फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो 2000 का नोट बंद हुआ है वो क्यों बंद हुआ है, उसके क्या क्या रीजंस हैं और आगे आने वाले समय में क्या ये चलने वाला है या नहीं चलने वाला, और अगर चलने वाला है तो इसका कौन सा वर्जन अपडेटेड आएगा या फिर मार्केट में क्या सैलाब लाएगा या फिर क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो होगा। आपको अगर पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए नॉलेज मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में ये क्यों बंद हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि 2000 के नोट बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसमें एक जो चिप इंटीग्रेट हुई थी 2000 के नोट में, जो हम सबको पता है, उस चिप का डेटाबेस फुल हो गया है। तो जब उसका डेटाबेस फुल हो गया है तो गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, वापस ले रही है। और उनको वापस लेने के बाद इसको गवर्नमेंट फिर से रीलॉन्च करेगी विद एआई इंटीग्रेटेड चिप के साथ। तो इसमें जो आप आने वाले समय में जो चिप इंटीग्रेट होगी, अगर ये फिर से लॉन्च होता है तो उसमें एआई चिप इंटीग्रेट होगी। और उस एआई चिप को मैं बता रहा हूँ उसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि उस एआई चिप को क्या करेगी कि जैसे ही अगर आपका नोट आपके पास रखा हुआ है 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस टाइम तक ये नोट रहेगा। और अगर ये नोट यूज नहीं हो रहा है, मतलब इतने समय से इतने समय तक ये यूज नहीं हुआ, तो वो नोट ऑटोमेटिकली उस चिप के द्वारा नष्ट हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो एआई चिप इंटीग्रेटेड है। दूसरा उसमें ये है कि जो एआई चिप है ये आपका सारा डेटा, लाइक कितना आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है, कितना आप उस मनी को यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, पूरा डेटा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा उस चिप के द्वारा। तो आप समझ रहे हो, मतलब यू कैन कीप इमेजिनिंग कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आपने करप्शन किया हुआ और करप्शन से आपके पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है, और वो पैसा पहले तो क्या होता था कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल आपके पास पैसा रखा रहता था, लेकिन उसका फिर भी वो यूटिलाइज होता था, उसको आप यूज कर सकते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आपको करप्शन से पैसा कमाना है तो भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ अपडेटेड करप्शन के वो निकालने पड़ेंगे आपको, कि किसी मतलब टेक्नोलॉजी से करप्शन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप सोच भी रहे हैं करप्शन करने की, तो आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि आपने पैसा करप्शन से लाया, ब्लैक मनी रखा हुआ है घर पे और जब मन करे तब यूज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के पास पूरा आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो आपको कुछ ना कुछ नया तरीका निकालना है करप्शन का भी, अगर आप कर रहे हो तो, है ना। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और आप वैसे के वैसे ही हैं, और आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बदल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। और उन समस्याओं का फिर समाधान आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे और इवन कर नहीं पाएंगे, अगर आपने अभी से उस चीज़ को उसका टेक केयर नहीं किया तो इसलिए कि बहुत ही संभल के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जिस तरह का ज़माना है उसी तरह बदलो। आप पुरानी सोच को छोड़ो, नई सोच को लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि नई सोच ही आपके जीवन का आधार बनेगी। पुरानी सोच आपके जीवन का आधार अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था और अब का ज़माना अलग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ढाल के चलो, जिससे कि आने वाले समय में आपको, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप उस समय ढल चुके थे। जैसा आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो नोकिया फ़ोन है, नोकिया फ़ोन ने अपने आप को नहीं डाला। वो एंड्रॉयड उसका वर्जन बहुत लेट निकाला उसने, वो चल नहीं पाया। उससे पहले रियलमी, रेडमी और ये सारे वर्जन आ गए, वो कितना ग्रो करके मार्केट में, है ना। तो लेकिन उस सबसे पहले क्या था कि नोकिया का छोटा वाला जो फ़ोन था, नोकिया वाला, वो कितना चलता था, सबसे ज़्यादा उसी की मार्केट वैल्यू थी। तो उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी में लेट उतारा, है ना। तो इसीलिए वो बहुत पीछे रह गया। और इवन आज तो नोकिया मुझे लगता है विलुप्ति हो गया। 100-200 में से 1 या 2 लोग नोकिया का फ़ोन चला रहे होंगे आई थिंक, और वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो आज बिल्कुल कंपनियां जो थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई, विलुप्ति हो गई आई विल से। तो इसलिए अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ढालते रहो और जीवन के उन वाक्यों को,
उन तथ्यों को समझते रहो जो आपके जीवन में काम आने वाले हैं। ठीक है, पुराने चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, हमें नई लेटेस्ट भारत, लेटेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग चलना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का काम करना है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू टुडे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, आई विल बी बैक अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।